बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप ज़ेनर डायोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ज़ेनर डायोड क्या चीज़ है, तो इसको किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसकी जो मुकम्मल इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे नए आने वाले भाइयों के लिए दरख्वास्त है कि प्लीज़ यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप किसी किस्म का कोई सवाल हार्डवेयर के मतलब, सॉफ्टवेयर के मतलब और किसी भी यानी कि कंप्यूटर के मतलब पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो जितनी जल्दी हो सका मैं आपको रिप्लाई करूँगा। तो चलिए टाइम ज़ाया किए बगैर आप अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ज़ेनर डायोड आप इसलिए इस्तेमाल करते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि एक जो मोबाइल है आपके पास वो चार्जिंग उसका मसला आ रहा था, तो वो आप दोबारा आप रिपेयर कराते रहे हैं। तो एक ऐसा टाइम आ गया कि जब वो आपका मोबाइल जवाब दे गया, उसका आईसी भी डैमेज हो चुका है, उसकी इंटरनल वायरिंग जो है चार्जिंग की वो भी ख़राब हो चुकी है। तो यानी कि एक तरह से आप कह सकते हैं कि इसका बेड़ा जब गर्क हो जाता है तो फिर हम इसका ज़ेनर डायोड का इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे पास आखिरी हरबा होता है, यानी कि आखिरी एक चीज़ है, आखिरी सल्यूशन है इसको चार्जिंग को हल करने का। एक मोबाइल है 10-20 हज़ार वाला, अगर उसका आईसी डैमेज हो गया और वो हमें कहीं से मिल भी नहीं रहा तो हम उस फ़ोन को वेस्ट तो नहीं करते। अगर वेस्ट कर दें तो किस बात का हम कारीगर हैं। तो हमें उसको बनाने के लिए हम ये ज़ेनर डायोड का इस्तेमाल करते हैं। तो इससे हमारा चार्जिंग का जो मसला है वो हल हो जाता है, लेकिन थोड़ी बातें उसमें जो कमी बेशियाँ हैं वो रह जाती हैं, वो जो कि इतनी ख़ास नहीं होती। तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको यही सब कुछ बताऊंगा कि किस तरह आप इसे इस्तेमाल करेंगे और कैसे इसको यूज़ करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इसको लगाने का जो तरीका होता है, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास मोबाइल में जो पॉइंट होते हैं, जो जैक होते हैं, वो तकरीबन 11 पिनों के भी होते हैं और 5 पिनों के भी, 7 पिनों के भी। तो उनमें से सिर्फ जो 4 पॉइंट्स होते हैं वो हमारे काबिल इस्तेमाल होते हैं। और मैंने पहले भी दूसरी वीडियो में मैं आपको बताया था कि किस तरह हम उसको टैली करते हैं कि कौन सा पॉइंट कौन सा है। आप गिनती वाइज भी इसे याद रख सकते हैं और इसको पॉजिटिव नेगेटिव के थ्रू भी याद रख सकते हैं। तो जो पहला पॉइंट होता है वो पॉजिटिव होता है, दूसरे वाला जो होता है वो डी नेगेटिव होता है, तीसरे वाला डी पॉजिटिव होता है और एंड वाला भी नेगेटिव होता है। तो प्रॉब्लम चार्जिंग में तब आती है जब ये पॉइंट ब्रेक हो जाता है, किसी वजह से ब्रेक हो जाता है, तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं पॉइंट। ये जो पॉइंट होता है ये नेगेटिव हो जाता है, ये वैसे ही रहता है डी नेगेटिव, ये डी पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो इस पॉइंट के डैमेज होने की वजह से आपकी चार्जिंग ब्लॉक हो जाती है। आप यही कुलिया हमेशा इस्तेमाल करेंगे, हम भी शॉप पे यही कुलिया इस्तेमाल करते हैं। तो आपको ये देखना होगा, आप चेक करेंगे इसे तो आपको ये टूटा हुआ मिलेगा, ब्रेक मिलेगा। हो सकता है कोई इंटरनल कोई प्रॉब्लम हो तो ये ब्रेक हो जाता है। तो इसको अब हमने एक रास्ता देना होता है, इस पॉइंट को हमने पॉजिटिव में कन्वर्ट करना होता है किसी तरीके से भी। तो यहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम कोई डायोड लगाएं, तो हम फिर ज़ेनर डायोड का इस्तेमाल करते हैं। तो ज़ेनर डायोड जो हमारे पास होता है, हम इसको, इसका जो ये जो पॉजिटिव सिरा होता है और ये एक नेगेटिव सिरा होता है, ये जो कलर वाला ये पॉजिटिव है। तो ये जो हम पॉजिटिव नेगेटिव जो सिरा है हम इसको अटैच कर देते हैं, इस जो पहले पॉजिटिव था फिर ब्रेक होने के बाद नेगेटिव हो गया। तो ये जो नेगेटिव सिरा है हम इसको इसके यहाँ पे लगा देते हैं, जो पहले पॉजिटिव था फिर ब्रेक हो गया नेगेटिव हो गया था, तो इसको हम इससे अटैच कर देते हैं। और ये जो पॉजिटिव एंड है ज़ेनर डायोड का, वो हम बैटरी कनेक्टर के पॉजिटिव सिरे से जोड़ देते हैं। याद रखें इस चीज़ को कि बैटरी कनेक्टर के आपने पॉजिटिव एंड को पॉजिटिव से कनेक्ट कर देना ज़ेनर डायोड के। तो ये एक चीज़ आपने याद रखनी है। तो इसके बाद इसको एक अल्टरनेटिव वे मिल जाता है, चाहे अंदर की वायरिंग ख़राब हो, सही हो, जो मर्ज़ी हो, तो आपका ये जो है ये चार्जिंग काम करेगा और आपकी बैटरी चार्ज होगी। पर आपको मोबाइल पे शो नहीं होगी। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ ये चीज़ कि आपको मोबाइल पे चार्जिंग शो नहीं होगा। आपने आधा घंटा लगा के रखना है और उसके बाद आपने मोबाइल को रीस्टार्ट करना है, फिर आपको ओरिजिनल बैटरी शो होगी कि कितने % चार्ज हो चुका है और कितने % रह गया है। तो उसके बाद मज़ीद आप 15 मिनट 20 मिनट चार्जिंग के लिहाज से लगा के चार्ज कर सकते हैं पूरा। अब इसको लगाने का तरीका क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। आपने ये 4 पॉइंट देख लेने हैं, ये
आपको मालूम ही है कि बहुत से यानी कि बोर्ड के ऊपर 11 पिनों के भी निशान होते हैं, 7 पिनों के भी निशान होते हैं। तो जो खुलिया मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ, उसको आप देखते हुए आपने अपने 4 पॉइंट को टैली कर लेना है कि कौन से 4 पॉइंट हैं जो हमने इस्तेमाल करने हैं। तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव, ये डी नेगेटिव, ये हो गया डी पॉजिटिव और ये हो गया नेगेटिव। ये हमारा पॉइंट ब्रेक हो जाता है, ठीक है। तो हमने अब जब जेनर डायोड को अपने बोर्ड पे लगाना है तो वो हमने किस तरह लगाना है, हमने ये जो पॉइंट है बोर्ड पे जो बना होगा उसे स्क्रैच कर देना है, उसे टोटली बोर्ड से स्क्रैच कर देना है। जैसे हम काबिये की नोक से हम ऐसे रगड़ते हैं तो वो पॉइंट ख़राब हो जाते हैं, तो इसी तरह हमने इसे ख़राब कर देना है। अगर आप ख़राब नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पर टेप लगा सकते हैं, प्लास्टिक टेप, यानी कि आपने जेनर डायोड को इससे कनेक्ट नहीं होने देना। आपने सिर्फ जो जैक का पॉइंट है ना, जैक का जो इसके ऊपर आएगा, जैक के इस पॉइंट पे हम जब इसके ऊपर जैक रखते हैं तो वो पॉइंट इस पे आके सोल्ड हो जाता है, इसका इसके ऊपर, इसका इसके ऊपर और इसका इसके ऊपर। तो जो इसके ऊपर आना पॉइंट, उस सिरे से हमने जेनर डायोड को सोल्ड करना है, उस हिस्से से, बोर्ड वाले हिस्से पे हमने डायोड को नहीं सोल्ड करना, इसको हमने कवर कर देना टेप से। तो जो जैक का जो होगा ना उसके ऊपर हमने सोल्ड करना है और उसको हमने लेके जाना है। और उसके बाद हमने बैटरी कनेक्टर के पॉजिटिव एंड को, जैसा कि मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, बैटरी के पॉजिटिव कनेक्टर के साथ कनेक्ट कर देना है। तो ये इसके लगाने का तरीका है। अब और जो एहतियातें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने ये जो हिस्सा ना, ये इसकी लेग काफ़ी बड़ी होती है। जो जेनर डायोड मार्केट से मिलता है तकरीबन 3 से 4 रुपये का मिलता है, उसकी लेग इतनी बड़ी होती हैं। तो ये सोल्डर वाली चीज़ें हैं, ये जो 2 लेग हैं ये सोल्डर वाली हैं, जिससे अटैच होंगी उस कंपोनेंट को शार्ट करती जाएंगी। आपने सबसे पहला काम तो ये करना है, इसकी लेग छोटी कर देनी है अपनी बोर्ड में पैमाइश के लिहाज से, ठीक है। तो इसकी लेग्स को हमने छोटा कर देना, उसके बाद इसको हमने टेप से कवर कर देना ताकि ये किसी के साथ अटैच होकर कोई गड़बड़ ना करे। तो उसके बाद हमने इसको टच के नीचे नहीं रखना, अगर आप ज़ोर लगाएंगे तो आपका टच डैमेज हो जाएगा, आपकी एलसीडी ब्रेक हो सकती है। आपने वहाँ इसे रखना है कि कोई कंपोनेंट इसे डिस्टर्ब ना करे। फॉर एग्जांपल के बोर्ड पे यहाँ बहुत से कंपोनेंट लगे हुए हैं, अगर आप इसके ऊपर रखते हैं तो आप टच को बिठाएंगे जब, तो वो आपका टच क्रैक हो जाएगा। आपने इसे किसी खाली जगह पे ऐसे लगा देना, रख देना टेप के ज़रिए। और उसके बाद आपने अपनी एलसीडी या जो भी है आपने उसे बंद कर लेना है। तो आप इसे चार्ज करके देखेंगे तो ये चार्ज होगा। तो ये एक बहुत ही सिंपल सा एक मेथड है। बहुत से दुकानदारों को इस चीज़ का पता भी है, लेकिन चंद एक को नहीं भी पता। तो जिनको नहीं पता वो इसी तरह सीखते रहते हैं यूट्यूब से। तो ये ओरिजिनल तरीका जो मैंने बताया, मैंने भी इसी तरह सीखा है। मैं बाकायदगी से करता भी हूँ ये काम, तो मैंने सोचा कि अपने दोस्तों को इसके बारे में बताना चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं। इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए प्लीज़ यार मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया करें, क्योंकि बहुत मुश्किल से वीडियो बनाई जाती है, बहुत मुश्किल से टाइम निकालना पड़ता है। तो अगर आप इसमें ज़रा सा भी कंफ्यूज हैं तो आप नीचे मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं सवाल। तो जहाँ पर भी आपको किसी किस्म का कोई डाउट होगा तो मैं इंशाल्लाह क्लियर करूँगा। तो एक और बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, चलिए मैं फिर आपको बता देता हूँ। जितनी हाई वैल्यू का आप ये इस्तेमाल करेंगे मार्केट में, यानी कि डेवलपमेंट देखें, तरक्की हो रही है हर काम में। तो यहाँ पे भी ना अभी हमारे पास 3.7 तक आए हैं, इससे मज़ीद बेहतर क्वालिटी के भी आएंगे। तो आपने इसकी वैल्यू से धोखा नहीं खाना। वो ना वो आप कहें ये 4 पॉइंट इतना है तो ये अच्छा होगा, या 5 पॉइंट इतना है तो ये अच्छा होगा, नहीं। आपने अपने यानी कि मोबाइल के लिहाज से ये इस्तेमाल करना है और लो वैल्यू का इस्तेमाल करना है, ताकि आपकी जो आए रोज़ बैटरी ना ख़राब हो। क्योंकि ये जितना वैल्यू में ज़्यादा होगा फास्ट चार्ज करेगा, ये ठीक है बात कि फ़ास्ट चार्ज करेगा, पर नुकसान ये है कि वो फास्ट चार्ज करेगा पर स्क्रीन पे चार्जिंग शो नहीं हो रही। तो इसका रिज़ल्ट ये निकलेगा कि आपकी बैटरी डैमेज होगी। तो आप हर हफ्ते नई बैटरी लेके डालनी पड़ेगी आपको। तो इससे बचने का हल यही है कि आप लो लेवल का इस्तेमाल करें जेनर डायोड। तो इसकी जो जेनर डायोड की पिक्चर है वो भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाता हूँ। तो आप इसको अच्छी तरह से जहन में बिठा लें। ये तकरीबन किसी भी दुकानदार के पास आप जाएंगे तो वो आपको 500-600 रुपये में ये काम करके देगा, ये जो चार्जिंग वाला मसला है। तो इसको आपने अपने दिमाग से सीखना है।